नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बाबा जी गए चोरी करने तो क्या हुआ। एक बाबा जी एक दिन अपने आश्रम से चले गंगा जी नहाने। बाबा जी धोखे से आधी रात को ही निकल पड़े थे। रास्ते में उनको चोरों का एक दल मिला। चोरों ने बाबा जी से कहा, या तो हमारे साथ चोरी करने चलो, नहीं तो मार डालेंगे। बेचारे बाबा जी क्या करते, उनके साथ ही लिए। चोरों ने एक अच्छे से घर में सेंध लगाई। एक चोर बाहर रहा और सब भीतर गए। साधु बाबा को भी वे लोग भीतर ले गए। चोर तो लगे संदूक ढूंढने, तिजोरी तोड़ने। बाबा जी ने देखा कि एक और सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। उन्होंने सोचा, आ गए हैं तो हम भी कुछ करें। यह ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। बाबा जी ने चंदन घिसा, धूपबत्ती ठीक की और लगे इधर उधर भोग ढूंढने। वहाँ कुछ प्रसाद था नहीं। सोचा, ठाकुर जी के जागने पर कोई सती सेवक आ जाएगा तो उससे भोग मंगा लेंगे। ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ताने सो रहे थे। पूजा के लिए उनको जगाना आवश्यक था। बाबा जी ने उठाया शंख और लगे धू तू धू करने। ठाकुर जी तो पता नहीं जगे या नहीं, पर घर के सब सोए लोग चौंक जाग पड़े। सब चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। घर के लोगों ने दौड़कर बाबा जी को पकड़ा। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दौड़कर ले आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा और उन चोरों को भी दूंगा जो सब सेंध लगाकर मेरे साथ इस घर में आ गए हैं। जाओ जल्दी करो। घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर सब लोगों का सब बातों का पता लगा। तब एक स्त्री ने हंसते हुए बाबा जी के पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े लाकर रख दिए। उस समय एक व्रत यह गा रहा था, एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर झलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गई। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी क्यों उड़ेल दूं, ताकि आपकी कोई बदनाम न कर सके और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों को गलतियों पर नाराज न होकर उनसे प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।